नमस्कार दोस्तों, CKBC अड्डा चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज हम फिर बात करते हैं लेथ टूल एंड लेथ ऑपरेशन के कुछ MCQ पर दोस्तों। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर ब्राउन एवं शार्प टेपर मिलिंग मशीन के मेन स्पिंडल जो होता है वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन लेथ की बात करें यहाँ पर दोस्तों, तो यह प्रकार का जो टेपर होता है वो सेल्फ होल्डिंग के लिए यूज किया जाता है लेथ पे। त्वरित नियुक्त दोनों प्रकार के टेपर ये होते हैं। और इसमें अगर बात करें दोस्तों तो BSI या BS18 तक के साइज उपलब्ध होते हैं, जिसका टेपर प्रति फुट की बात करें तो 1/2 इंच मिनट में होता है दोस्तों। लेकिन अगर BS10 टेपर फुट की बात करेंगे दोस्तों तो वहाँ पे हमारा 0.516 इंच तक हम मिनट में ले सकते हैं। अगर मिलिंग मशीन के आर्बर में इसी टेपर का उपयोग अगर बात करें तो जब किया जाता है तो वह कितना होता है दोस्तों, 31 इंच बटा 2 TPF टेपर में होता है दोस्तों। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, बट यही सिंपल क्वेश्चन आता है दोस्तों, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। क्या कह रहा है हमारा? मीट्रिक टेपर भारतीय मानक ISI इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट द्वारा बर्निंग मशीनों में प्रयोग किया जाता है, जो मीट्रिक टेपर होती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है जर्नो टेपर लेथ मशीन के स्पिंडल के बाहर की तरफ प्रयोग किया जाता है। जो लेथ मशीन का स्पिंडल होता है दोस्तों हेड स्टॉक में, उसके बाहर जर्नो टेपर का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। मोर्स टेपर लेथ के हेड स्टॉक, टेल स्टॉक तथा ड्रिलिंग मशीन के स्पिंडल बोर में प्रयोग किया जाता है। कौन सा? मोर्स टेपर की बात करेगा तो हेड स्टॉक में भी, टेल स्टॉक में भी और ड्रिलिंग मशीन में भी और स्पिंडल बोर, ये 4 जगह यहाँ मोर्स टेपर का प्रयोग किया जाता है। एक चूड़ी के मध्य से साथ वाली चूड़ी के मध्य तक की वह दूरी जो अक्ष के समानांतर मापी जाती है वह क्या कहलाती है? पिच कहलाती है दोस्तों। ठीक है, जो इस छोर से इस छोर के यहाँ से लेके यहाँ तक की बात कर रहा है, ठीक है, यहाँ मध्य की बात कर रहा है, वो हमारे 2 दांतों के बीच के अंतराल को सिंपल बोले तो कहा जाता है पिच दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर थ्रेड कोण, स्क्रू थ्रेड के दोनों साइड मिलने पर बनने वाले को कोण कहते हैं। यह थ्रेड कोण होता है। ये आपका फलक, ये आपका फलक, दोनों साइडों के एंगल को मिलने वाले फलक को ये आपका एंगल हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। चेजर V प्रकार की चूड़ियाँ काटने के काम में आता है। बिल्कुल सही है, वो उसमें ग्रुप घटी होती है और उसी प्रकार से प्रेशर दबाव देके चूड़ी काटा जाता है, तो V आकार के चूड़ियाँ काटने के लिए यूज किया जाता है। यूनिवर्सल वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में अल्पतमांक की बात करें तो 5 मिनट की बात किया जाता है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो अगला बात करते हैं यहाँ पर। हार्ड धातुओं की टर्निंग के लिए नेगेटिव रेक एंगल उपयुक्त होता है। हार्ड धातुओं के लिए नेगेटिव और सॉफ्ट धातुओं के लिए नेगेटिव ना करके पॉजिटिव लगाया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। डायमंड औजार को हाई स्पीड स्टील के अपेक्षा 30 गुना व 30 गुना अधिक स्पीड पर प्रयोग किया जा सकता है। डायमंड औजार रहेगा तब, अन्यथा उसके टीथ जो हैं या कटिंगें जो हैं हट जाएंगे, टूट जाएंगे। नेक्स्ट है सिरेमिक टिप औजार का प्रयोग प्रायः फिनिश या सेमी फिनिश ऑपरेशन के लिए किया जाता है। सिरेमिक टूल वाले औजारों का जो सिरेमिक से बने हैं वह यहाँ फिनिश, सेमी फिनिश ऑपरेशन के लिए किया जाता है। स्टेलाइट नॉन फेरस धातुओं की एक कास्टिंग एलाय है जिसमें टंगस्टन और कोबाल्ट की मात्रा अधिक होती है। यह एक स्टेलाइट नॉन फेरस है जो धातुओं का एक कास्टिंग एलाय होता है जिसमें टंगस्टन और कोबाल्ट की मात्रा सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, स्टेलाइट की कटिंग स्पीड हाई स्पीड स्टील के अपेक्षा 2 गुनी होती है, क्योंकि टंगस्टन जो है अभी मैंने बताया यहाँ पे आपका टंगस्टन और कोबाल्ट जहाँ पे रहेंगे वहाँ उसकी कटिंग क्षमता 2 गुनी हो जाएगी। हाई स्पीड स्टील में 18 से 41 का तात्पर्य क्या है? 18 4 1 41 नहीं है दोस्तों, इस बीच में स्पेस देना चाहिए। ठीक है, तो 18 का टंगस्टन हो गया, 4 क्रोमियम हो गया, 1 वैनेडियम हो गया, 0.6 करके कार्बन होता है, बाकी और न कोई अशुद्धियाँ होती है दोस्तों। ठीक है, तो हाई स्पीड स्टील का 18 4 1 का तात्पर्य हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है दोस्तों, क्रोमियम पदार्थ को टफनेस, हार्डनेस तथा घिसावट का प्रतिरोध प्रदान करता है, क्योंकि क्रोमियम में बहुत ज़्यादा टफनेस, हार्डनेस, घिसावट का प्रतिरोध करने की क्षमता होती है। कार्बाइड औजार का पाउडर मेटलर्जी टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया जाता है। जो कार्बाइड होती है वह पाउडर जो होता है मेटलर्जी टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया जाता है, तभी तो इतना टफ होता है दोस्तों। कार्बाइड तथा स्टेलाइट नॉन फेरस मटेरियल के अंतर्गत में आते हैं। ये जो होते हैं वह नॉन फेरस मटेरियल के अंतर्गत में आते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है दोस्तों यहाँ पर कि टूल लाइफ कट की गहराई कर्तन गति और फीड से प्रभावित होती है। जिसका टूल लाइफ होता है, कट की गहराई कितनी है दोस्तों, और कटिंग स्पीड कितनी है, फीड कितनी है, दबाव कितना है दोस्तों, उसके लाइफ पर निर्भर करता है, उस पर निर्भर करता है उसके लाइफ पर। ठीक है। अगला, स्टील की मशीनन के लिए अधिकांशतः कटिंग द्रव के रूप में सेल्यूबल तेल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सेल्यूबल जो होता है कटिंग टूल को खोने की क्षमता को बहुत कम कर देता है और हमारे पास मटेरियल अधिक से अधिक कट जाती है। द्विविमीय टू डायमेंशनल कटिंग को ऑर्थोगोनल कटिंग कहा जाता है। जो द्विविमीय है उसको ऑर्थोगोनल कटिंग के नाम से भी जाना जाता है। त्रिविमीय मतलब 3 डायमेंशनल कटिंग को त्रियक कटिंग मतलब ऑब्लिक्यू कटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों कि टूल पर बैक रेक प्रायः चिप प्रभाव की दिशा को नियंत्रण करता है। जो टूल होता है उस पर बैक रेक जो होता है चिप प्रवाह की दिशा पर नियंत्रण करने के लिए ही उसको बनाया जाता है। बड़ी नासिक त्रिज्या औजार को मजबूती देती है, रफ कट के लिए प्रयोग किया जाता है। बड़ी नासिक त्रिज्या मतलब लॉन्ग नोज रेडियस जो होता है औजार को मजबूती देता है और रफ कट के लिए उसको यूज किया जाता है। बड़ी नासिक जो होती है रफ कट के लिए यूज किया जाता है। क्यूबिक नाइट्रेट जो होता है दोस्तों हीरा के बाद सबसे कठोर पदार्थ होता है। जो हीरा होता है उसके बाद यह क्यूबिक नाइट्राइड जो होता है हीरा के बाद सबसे कठोर पदार्थ होता है। हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है, ये आप जानते हैं। कार्बन का अपरूपक होता है और लेड काटने में सबसे अधिक इसका यूज किया जाता है दोस्तों। कार्बाइड टूल मध्यम चाल पर अधिक तेजी से टूटते हैं। कार्बाइड टूल मध्यम मतलब धीरे चाल पर बहुत तेजी से टूट जाते हैं। अधिकतर मशीनन संक्रिया में त्रियक कर्तन मतलब ऑब्लिक्यू कटिंग होती है। अधिकतर मशीनन संक्रियाओं में त्रियक कटिंग मतलब ऑब्लिक्यू कटिंग, जहाँ पे मशीनिंग प्रक्रिया होती है वहाँ पे ऑब्लिक्यू कटिंग का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है टूल लाइफ तथा कटाई चाल। टूल लाइफ या कटिंग स्पीड के बीच संबंध जो होता है टेपर समीकरण जो होता है दोस्तों भी यहाँ पर T(n)=c द्वारा दिया जाता है। एग्जाम्पल स्वरूप अभी मैं आपको क्लियर करवा दे रहा हूँ टेपर का बहुत सारे फार्मूला। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। साइड कटिंग कोर तथा एंड कटिंग कोर के बीच का कोण को नासिक कहा जाता है। जो साइड कटिंग कोर होता है और एंड कटिंग कोर होता है उसी के बीच के एंगल को कहा जाता है नासिका एंगल दोस्तों, नोज एंगल कहा जाता है। टूल पर रिलीफ अथवा क्लियरेंस कोण बनाने का प्रयोजन टूल को कार्य पर रगड़ने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सीमेंटेड कार्बाइड औजार में बंधक पदार्थ के रूप में कोबाल्ट, जो बंधक पदार्थ जो होता है वो कोबाल्ट यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हाई स्पीड स्टील के कटिंग औजार हाई कार्बन स्टील के औजार की अपेक्षा उच्च कटिंग स्पीड पर कार्य करते हैं, क्योंकि हाई स्पीड स्टील में क्या होती है टंगस्टन की मात्रा सबसे अधिक हो जाती है, कोबाल्ट बढ़ जाता है, वैनेडियम बढ़ जाता है, जिसके कारण से इसकी स्पीड अधिकतम हो जाती है। यहाँ कुछ मैं ये कह रहा था दोस्तों कि यहाँ लेथ में कुछ मीट्रिक टेपर्स होते हैं जिन्हें हम क्या करते हैं। जो मीट्रिक टेपर्स होता है दोस्तों सेल्फ होल्डिंग तथा त्वरित नियुक्त ये जो होते हैं वो दोनों ही टेपर मीट्रिक के अंतर्गत आते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं दोस्तों और दोनों मीट्रिक टेपर के अंतर्गत ही आते हैं। सेल्फ होल्डिंग टेपर का अंतः कोण कभी कभी पूछता है दोस्तों, तो अंतः कोण जो होता है 2 डिग्री 51 मिनट
2°51' आपका 51 इंच के बराबर हो जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चनों में ये बताया गया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे टेल स्टॉक ऑफसेट विधि जो होता है उसमें ऑफसेट का कोई फार्मूला दिया है दोस्तों, तो जो ऑफसेट होता है वो से प्रदर्शित किया जाता है इसको। तो क्या करेंगे दोस्तों, उसको सिंपल है, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी ऑफ बाई मतलब 2l आपका हो जाएगा लेंथ इनटू एल, आपका ये आपका फार्मूला हो जाएगा। यहाँ पे दे सकते हैं डी जो हमारा रहेगा टेपर का बड़ा व्यास मिलीमीटर में दे देंगे, और स्मॉल डी जो रहेगा दोस्तों टेपर का छोटा व्यास मिलीमीटर में दे देंगे। और ये आपका यल जो है, स्मॉल यल जो है आपका टेपर की लंबाई मिलीमीटर में दे देंगे, और ये आपका कैपिटल यल जो है जाप की कुल लंबाई मिलीमीटर में दे देंगे। तो इस प्रकार से कुछ आपका, जैसे कि एक और होता है दोस्तों कंपाउंड स्लाइड विधि की जो फार्मूला होती है वो भी सिंपल ही होता है दोस्तों। तो उसको किस प्रकार से कर लेते हैं, तो सिंपल वो भी होता है कि जिस प्रकार से आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं उसी पर वो फार्मूला क्लियर किया जाता है दोस्तों। तो आपका वो जो है आपका किस प्रकार से है, tan थीटा इज इक्वल टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपान आपका 2l वो भी हो जाएगा। तो वही सारे प्रक्रिया है, बस थोड़ा सा इधर उधर बदला गया है दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों कुछ ऐसे आपके टिपिकल क्वेश्चन थे जो मटेरियल के अनुसार थे। तो जैसे हाई कार्बन स्टील जो था, जिसमें पूछा जा सकता है कि कार्बन का परसेंटेज कितना होता है, तो 0.9 से लेके दोस्तों 1.5 तक आप दे सकते हैं परसेंटेज तक है। आपका हीट वियर रेजिस्टेंस निम्न इसकी होती है 200 डिग्री सेल्सियस से 250 तक कठोर बनाए जा सकते हैं दोस्तों इसको। और कटिंग स्पीड की बात करें अगर इसकी, तो 10 से 12 मीटर प्रति मिनट में कर लेते हैं दोस्तों। अगर वही हाई कार्बन स्टील ना करके हाई स्पीड स्टील कर दिया जाता है दोस्तों, तो सिंपल इसमें हाई स्पीड में 18 हो जाएगा आपका टंगस्टन दोस्तों, 4% हो जाएगा क्रोमियम दोस्तों, और 1% जो हो जाएगा वैनेडियम हो जाएगा दोस्तों। और इसमें कुछ कोबाल्ट भी मिलाया जाता है। और इसकी भी कठोरता की बात करें तो 555 डिग्री से लेके कितना दोस्तों 600 डिग्री के सेल्सियस तक अपनी कठोरता बनाए रखने की क्षमता ये भी रखता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों कि सीमेंटेड कार्बाइड, एक सीमेंटेड कार्बाइड होता है, इसमें भी टंगस्टन कार्बाइड कोबाल्ट तथा कार्बन का मिश्रण होता है दोस्तों। टिप्स के रूप में सीमेंटेड कार्बाइड का यूज करते हैं। जो सीमेंटेड कार्बाइड होता है उसको टिप्स के रूप में हम यूज करते हैं दोस्तों। ठीक, अब कटिंग स्पीड HSS से 4 गुना इसका अधिक होता है, मतलब हाई स्पीड स्टील से 4 गुना इसका अधिक होता है। कठोरता की बात करें तो इसका भी कम नहीं है दोस्तों, 900 डिग्री सेल्सियस से लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस तक की कठोरता तो को बनाए रखता है। यहाँ कुछ स्टेलाइट की बात कर रहे थे हम इस क्वेश्चन में, तो स्टेलाइट क्या है दोस्तों उसको भी जान लीजिए। इसमें जो स्टेलाइट होता है उसमें 40 से 48 कोबाल्ट होता है दोस्तों। ठीक है, तो और आपका 30 से लेके 35 तक इसमें क्रोमियम होता है, Cr जिसे बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और 12 से लेके 19 तक है, मतलब 19% तक आपका टंगस्टन होता है। और यहाँ बात करें कार्बन की तो 1.8 से लेके 2.5% तक इसमें कार्बन होता है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी कोई कठोरता 800 से 850 तक होती है। और एक क्वेश्चन और बताए थे दोस्तों आपका सिरेमिक जिसे कहते हैं, ये भी क्या होता है, मुख्य घटक एल्युमिनियम ऑक्साइड का होता है, जिसे एल्युमिनियम का अयस्क बोले तो बॉक्साइड होता है, लेकिन सिरेमिक जो होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, और इसकी हार्डनेस की बात करें तो ये 1100 से लेके लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस तक बनाए रखता है। ये भी सीमेंटेड कार्बाइड से सस्ता होता है। अधिक भंगूर ये सबसे ज़्यादा सिरेमिक भंगूर होता है। ठीक है, तो हीरा को तो आप जानते हैं सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। घर्षण गुणांक इसका निम्न होता है, हाई वियर रेजिस्टेंस वाला होता है, शॉक रेजिस्टेंस कम होता है इसमें। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन में थोड़ा डिफिकल्ट होती है, इसीलिए आपको क्लियर करवा रहे थे दोस्तों। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, नमस्कार दोस्तों।